ये रहमते सहर है, ये रहमते सहर है, ये रहमते सहर है, ये रहमते। सेट एंटरटेनमेंट की अजीम शान सहरी ट्रांसमिशन रहमत सहर में एक बार फिर खुश आमदीद जी। हाँ, प्यारी सी बच्ची है हमारे साथ ज्वाइन किया है जोया अता। माशाल्लाह बहुत ही क्यूट सी बच्ची हैं। तो हम सुनना चाहेंगे इनसे कोई कलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात के हवाले से। जी बेटा शुरू कीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़िए बेटा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने जब आपकी दहलीज़ को आका चुमा, मैंने जब आपकी दहलीज़ को आका चुमा, यूं लगा आपने जैसे मेरा माथा चुमा। सुभान अल्लाह। मैंने जब आपको ख्वाब में देखा तो मुकद्दर जागे। आपको ख्वाब में देखा तो मुकद्दर जागे। झूम उठा नात पड़ी रो दिया लिपटा चुमा। झूम उठा नात पड़ी रो दिया लिपटा चुमा। मैंने जब आपकी सुभान अल्लाह। सफर अर्श पे ले जाने को जिब्रील आए। सफर अर्श पे ले जाने को जिब्रील आए। अपने काफूरी लबों से तेरा तलवार चुमा। अपने काफूरी लबों से तेरा तलवार चुमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। जी फराज अली साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल
दुर्वे अल्लाह क्या जहन्नुम अभी न सर्द होगा अल्लाह क्या सर्द होगा रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए मुल्के सुख की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम जिस्म आ सुभान अल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। ये थे फराज अली साहब जो अपनी खूबसूरत आवाज़ और खूबसूरत अंदाज में नजरान अकीदत पेश कर रहे थे। अब मैं मुल्तमिस हूँ राशिद क्यारी साहब से कि नजरान अकीदत पेश करें। एक यहाँ मिलती है अस्सलाम वालेकुम। जाते बेतलब भी यहाँ मिलती है आते जाते ये वो दर है जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते बेतलब भी काश अपना मदीने में कोई घर होता काश अपना भी मदीने में कोई घर होता देखते रोज़ाए सरकार को आते जाते देखते रोज़ाए सरकार को आते जाते ये वो दर है। क्या बात है। काफिले वालों जरा ठहरो मैं भी चलता हूँ अभी काफिले वालों जरा ठहरो मैं भी चलता
सुभान अल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। ये थे राशिद कियानी साहब, और अब जो यहाँ पर मौजूद शख्सियत है, लाहौर शहर से आपका ताल्लुक़ है और दीनी मजहबी स्कॉलर है, सूफ़ी मियाँ अफसर अली हिजवेरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बड़ी दूर से तशरीफ़ लाए हैं। ये असल में हुज़ूर फ़ैज़ आलम सरकार का ही फैज़ान है। तो रमज़ान शरीफ की बरकतें हैं, आपकी मेहरबानी, आपने हमें मदू किया। तो मैं यही अर्ज़ करूँगा कि सबसे पहले तो हुज़ूर दाता साहब की कहता हूँ, गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा, नाकिसारा पीर कामल कामिलारा रहनुमा, कि ऐसी हस्ती सदियों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हमें पैगाम दे रहे हैं, अपने किरदार की, अपने वजूद की और अपने होने का जो सबूत दे रहे हैं। आज उम्मत के ऊपर कैसा कड़ा वक़्त है, मगर वहाँ जो समुंदर बह रहा है फैज़ान का, दिन में और रात में कोई फ़र्क ही नहीं है। अल्लाह इतनी तजल्लियात का नज़ूल हो रहा है कि जो भी बंदा जाता है उसको उसी वक्त फैज़ नसीब होता है। क्या बात है, माशाल्लाह, क्या बात है। अच्छा, सूफ़ियों का बड़ा किरदार रहा है दीन इस्लाम को फैलाने में, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो फ़कीर है ना जी, सूफ़ीज़म जो है, ये सहाबा सुफ़ा से इसका मेन ताल्लुक़ है। मस्जिद नबवी में आज भी इसकी अक्कासी नज़र आती है, रियाज़ुल जन्ना में। तो ये सूफ़िया इकराम ने हमेशा अखलाक और फ़िक्र दिया है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल मक्कातुल मुकर्रमा में रहकर अखलाक जो अपना पेश किया है ना जी, अखलाकियात, मामलात, फिर उसके बाद ये इबादात का जो दौर चलता है, मगर जिसके अखलाक ही ठीक नहीं है उसके क्या मामलात होंगे, फिर उसके क्या। हज़ूर दाता अली हजवेरी की किताब देख लें आपने, कश्फुल मजूब में सारा अखलाकियात के ऊपर जोर दिया है कि आप अपने अखलाक ठीक कर लें, माशरा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। बिल्कुल बचा फरमाया। अच्छा, हम जब मज़ारात पे जाते हैं तो वहाँ पर इखलाकियात का फुकदान नज़र आता है। अगर लंगर तकसीम किया जा रहा है तो एक दूसरे को धक्कम पेल वहाँ पर हो रही होती है, इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? असल में नज़्म ज़ब्त जो है ना जी, वो एक मिंबर से जो आवाज़ आ रही है ना जी, वो तहश जिसमें सख्ती है न, तलखी है, वो है। सीखने वाले लोग जो हैं वो मौजूद हैं, वो सिखाने वाला प्लेटफार्म मौजूद नहीं है। क्योंकि सूफिया इकराम निगाह से समझाते थे, निगाह से पिलाते थे और निगाह से ही उसका बेड़ा पार करते थे। आज वास भी हो रहा है, किताबें भी लिखी जा रही हैं। तो फ़कीर हमारे बुज़ुर्ग हैं, आज के दौर के फ़कीर हैं सूफ़ी बासफ़ा हज़रत सूफ़ी मोहम्मद बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह। आपने शाह फरमाया, ना लिख ना कह करके दिखा, ना लिख ना कह करके दिखा। क्योंकि जब आप करके दिखाएंगे ना जी, फिर कौम आपको जुटलाएगी नहीं, आपकी बात को अपने दिलों में जगह देगी। जब दिल में जगह आएगी तो एक कुनबा ठीक होगा, जब कुनबा ठीक होगा तो एक माशरा ठीक होगा, और इसी से माशरा पाए तकमील तक पहुँचता है। अच्छा सूफ़ी साहब, एक बात बताइए, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद पाकिस्तान के तमाम मज़ारात की ज़ियारत पर जा चुका हूँ, लेकिन एक चीज़ मैंने वहाँ पर देखी है कि लोग साहिब मज़ार से मांगना शुरू कर देते हैं। क्या ये जायज़ है? नहीं, असल में साहिब मज़ार से कोई नहीं मांगता, ये बिल्कुल साफ हमारे नज़रियात का जो है ना फुकतान गलत हो गया है। हम जाते हैं मांगते तो हैं, मैंने खुद देखा है, सुना है, वहाँ पर साहिब मज़ार से मांगा जा रहा होता है, और कई जगहों पर तो मैंने सजदे करते हुए भी देखा। मैंने वही अर्ज़ की है कि असल में जो हमारा प्लेटफार्म सिखाने वाला था ना, वहाँ पे तो कुछ और हो रहा है। अब जिसने सीखना था उसके समझ में जो आया उसने उसी को दीन समझ लिया। सूफिया इकराम की बारगाह में जाकर आप अल्लाह की हम्दो सना पेश करें, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे दरूद पाक पढ़ें और फिर कहें, ऐ अल्लाह मैं मांगता हूँ तुझे इनके अमल के वसीले से, ऐ अल्लाह इनके अमल के बरकत से, इनके अमल के वसीले से मेरी ये मंजिल पूरी कर दे, ये मेरी मुराद पूरी कर दे। अल्लाह पूरी कर देते हैं। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है, वो देने वाली ज़ात है। अच्छा, अगर कोई वसीले के बगैर मांगता है तो क्या उसकी दुआ कबूल होगी या नहीं होगी? वसीला तो बहुत ज़रूरी है जी। अगर कोई वसीले के बगैर मांगता है तो उसकी दुआ कबूल होगी या नहीं होगी? दुआ तो कबूल होगी। तो अफजल मांगना क्या है, वसीले के ज़रिए या वसीले के बगैर? हमारा तो मेरा मानना ये है, मैं अपनी ज़ात की बात करता हूँ, एज ए मुसलमान माशरे की बात करता हूँ। हमारे पास सबसे बड़ा वसीला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। अब उनके होते हुए हम वसीला ना मांगें,
कुरान कहता है जब तुम्हारे पे कोई मुश्किल आ जाए तुम मेरे नबी के दर पे आ जाओ, मैं तुम्हारी मुश्किल को आसान कर दूंगा। बिल्कुल ऐसा इस्लाम में हदीस पाक में ऐसा भी है, मफहूम भी है कि तुम्हें नमक भी चाहिए तो सिर्फ अल्लाह से मांगो, जूतों का तस्मा भी चाहिए तो सिर्फ अल्लाह से मांगो। तो इस हवाले से कुछ बताएंगे? ये एक बहुत तवील गुफ्तगू है। अल्लाह ने एक सूरत को समझाने के लिए 114 सूरतें इंसान को समझ आएगी ना। कहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम का तस्करा किया और कहीं पे रब्बुल आलमीन ने यूनुस अलैहिस्सलाम का तस्करा किया। तो कहीं ये सारी बातें जो आ रही हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो आदम सफ़ीउल्लाह को भी कहा कि अगर आप कामयाबी चाहते हैं मेरे महबूब का वसीला डालें, आपको कामयाबी मिल जाएगी। क्या बात है, माशाल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। जाने से कबल मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, जिनमें सर फहरिस्त है नेल्सन पेंट्स रंग जिंदगी का, कि जिनका कहना है कि नेल्सन पेंट 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है, यानी कि कम पेंट में ज़्यादा आपकी दीवार को जगमगाता है। और इसके साथ शुक्रगुजार हूँ जुबैदा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के CEO हाजी मोहम्मद अली साहब का, और अफशा कमल एस्थेटिक सैलून एंड स्पा, जुबैर आलम बिजनेस ग्रुप, अजवा कारवान अजवा का, और शब्बीर अहमद CEO साहिल बिल्डर्स इन नया नाज़माबाद, फैसल हमीद तनोली साहब का और अशरफ मेमन साहब का। और उम्मीद करता हूँ कि आज की जो ट्रांसमिशन है आपको बेहद पसंद आई होगी। कल इंशाल्लाह रात 2:30 बजे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का बेहद ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये रहमते सहर है,